हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द सीक्रेट मास्टर पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन्वर्टेड हैमर फेल क्यों हो जाता है। अगर फेल होता है तो हमें हमारे लॉसेस को क्या बचा सकता है, क्या रिकवर कर सकता है, या फिर कैसे हमें प्लान करना चाहिए इन्वर्टेड हैमर। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था इसके बेसिक्स के बारे में कि इन्वर्टेड हैमर क्या है, कौन सा कैंडल है और इस कैंडल से बनने से क्या होता है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके ज़रूर से चेकआउट करिए, तभी आप पार्ट 2 पे आइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि इस पे एंट्री एग्जिट कब लेनी चाहिए, हमें कब प्लान करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम ऐसे लर्निंग वीडियो लाते रहे और आप ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर काम कैसे करता है। तो पता होगा कि इन्वर्टेड हैमर कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। और ये कोई सा भी कलर हो सकता है, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो। तो ये समझते हैं कि ये फेल कब होता है, ठीक है। फेल कब होता है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि ये काम करेगा। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा। और ये इन्वर्टेड हैमर जो है वो बुलिश कैंडल होता है। मैं आपको थोड़ा सा वो हिंट दे देता हूँ, मतलब रिमाइंड करा देता हूँ। आपका इन्वर्टेड हैमर होता है वो बुलिश कैंडल होता है, और शूटिंग स्टार जो होता है वो बियरिश कैंडल है। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये इन्वर्टेड हैमर आपका बुलिश कैंडल है। तो चलिए ये कब काम करता है और किस किस सिनेरियो में हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिंट ले लेता हूँ, मतलब हिंट बता देता हूँ आपको कि किस में हम लोग देखेंगे। पहला तो डाउन ट्रेंड में देखेंगे। डाउन ट्रेंड मतलब कि मार्केट नीचे ऐसे लोअर लोज कंटिन्यू लगा रहा है, तब इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो फेल होगा या फिर वो काम करेगा, हमें कैसे पता चलेगा। इस सिनेरियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला सिनेरियो हो गया, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो, जब मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, अगर इन्वर्टेड हैमर बना तो क्या हमें करना चाहिए, ठीक है। ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, तब इसमें देखेंगे। ये दूसरा सिनेरियो हो गया आपका। और थर्ड सिनेरियो है गया आपका रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, और सपोर्ट लेवल, ये काम कैसे करता है। तो चलिए समझते हैं। पहले डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद चार्ट्स पे मैं लेके चलता हूँ। सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे स्लो एंड स्टडी आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये न इसका हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक है, और ये लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड में हो गया। फिर ये इसका ये जो हाई बना है ये ब्रेक नहीं किया और फिर ये लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब कि अब धीरे धीरे मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। तो सपोज यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, इस लेवल पे, ठीक। तो इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, इसका ब्रेकआउट आया इस इन्वर्टेड हैमर का। मैं थोड़ा सा पहले क्लीन कर देता हूँ और आपको अच्छे से बताता हूँ। ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ऐसे लोअर लोज आ रहा है। तो यहाँ सपोज इन्वर्टेड हैमर बना आपका, ठीक है, यहाँ। और ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ इसका ब्रेकआउट आया, ठीक है, एक कैंडल इसका ब्रेकआउट आया, ठीक। तो जैसे मैंने बताया कि ये लोअर लोज लगा रहा है, ठीक है, लोअर लोज लगा रहा है। तो ज़रूरी है यहाँ हो सकता है कि ये यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए, ये भी तो हो सकता है कि फिर ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाए। इन्वर्टेड हैमर का ब्रेकआउट आया, कुछ बायर्स ऐड हुए, ठीक है, इनका कुछ लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ होगा इन्वर्टेड हैमर के जस्ट नीचे, और ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड में चला जाए, तो आपके लॉसेस हो सकते हैं। तो ये हमें इसीलिए थोड़ा डाउन ट्रेंड में हमें कब प्लान करना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, सपोर्ट एरिया पे, ठीक, तो हमें कैसे प्लान करना चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हमें कैसे इसको एंट्री लेनी चाहिए, एग्ज़िट लेना है, ये हम समझेंगे। क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं बताता कैसे काम करता है अगर डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में। वही लोग बताते हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। जो 90% ट्रेडर लूज़ करते हैं ये चीज़ें, वो नहीं समझते कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। सारे कैंडल्स ऐसे ही काम करते हैं जैसे हैमर पे मैंने बताया था आपको वो कैसे काम करते हैं, जस्ट ऐसे ही इन्वर्टेड हैमर ही है, ठीक है। तो हमने अब डाउन ट्रेंड का सिनेरियो देखा, ठीक। तो इसीलिए ये लॉसेस हो सकते हैं। कुछ नए लोग जो होंगे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, आप यहाँ एंट्री ले लिए, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे, और थोड़ा सा ही ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। तो हमें प्लान कब करना चाहिए। ये नए लोग यही गलती करते हैं कि इन्वर्टेड हैमर जैसे ही बना वो उसके ब्रेकआउट पे एंटर करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ रख देते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये पहला सिनेरियो है। तो मैं इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा, ये काम कैसे करेगा और हमें कब कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम अप ट्रेंड में देखते हैं, ठीक है।
मार्केट अप ट्रेंड का मतलब कंटिन्यू हायर हाई लगा रहा है, ठीक है, अपना लो नहीं ब्रेक कर रहा है, मतलब ये हाई अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में कैसे काम करेगा, जैसे यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना और इसका ब्रेकआउट आया, ठीक है, इसका ब्रेकआउट आया, तो ये बताता है कि मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यू एक नया हाई लगेगा। इसीलिए अगर आप अप ट्रेंड में अगर ये बुलिश कैंडल है, एक बुलिश कैंडल मतलब कि मार्केट आप साइड जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर ट्रेंडिंग मार्केट अप ट्रेंड में मार्केट में बन रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में बन रहा है, तो इसका चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ से फिर कंटिन्यू मार्केट ऊपर चला जाए। तो और ये फेल अप ट्रेंड में कब हो जाता है उसका भी सिनेरियो देखेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो अब चलते हैं सपोर्ट एरिया पे और रेजिस्टेंस एरिया पे, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ से ये सपोर्ट हो गया या ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, आर, और ये सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से गया, ठीक है, ऐसे लगाते लगाते हाई राइज, फिर ठीक यहाँ आपका इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, और यहाँ सपोज ब्रेकआउट आ गया, ठीक, इन्वर्टेड हैमर का। तो कुछ लोग एंट्री ले लेंगे, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये जहाँ से ये फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें रेजिस्टेंस एरिया पे कब प्लान करना चाहिए कि अगर ये रेजिस्टेंस एरिया पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो हमें क्या देखकर प्लान करना चाहिए कि हाँ ये मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चला जाए या फिर यहाँ से नीचे चला जाए, ठीक है। यहाँ से फेल भी तो हो सकता है, इसीलिए लॉसेस होते हैं कि आपने रेजिस्टेंस लेवल पे देखा और वहाँ पे इसका ब्रेकआउट है, वहाँ पे एंट्री ले लिया। हमें ऐसे प्लान नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स आ जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा सपोर्ट एरिया पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये होगा रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक, लोअर लो लगा के सपोर्ट एरिया पे बनाया, ठीक, सपोर्ट एरिया पे ये मार्केट ऐसे बनाया, ठीक है। और हो सकता है यहाँ दो सिनेरियो हो सकते हैं, रेजिस्टेंस लेवल में भी दो हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है कि ये आपका इन्वर्टेड हैमर बना, ब्रेकआउट आया, फिर से डाउन ट्रेंड की तरह, जैसे मैंने बताया कि ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करके फिर ये आपका इन्वर्टेड हैमर फेल हो जाए। तो हमें कब प्लान करना चाहिए कि ये इन्वर्टेड हैमर काम करेगा, कि इस 70 to 80% काम कब करता है। तो वही चीज़ हम लोग समझेंगे कि 70-80% काम कैसे करेगा और 30% फेल क्यों होगा। तो हमें वो जब फेल होगा तो हमें वो चीज़ कौन सी चीज़ बचाएगी जो हमारे लॉसेस कम हो सकते हैं, वहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको बचाएगा, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट आपको सेव करेगा, तभी अगर आप लॉसेस कम लेंगे, रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा है, ठीक है। और इस कैंडल पे या जो भी आप कैंडल पे एंट्री लेते हैं, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा सिनेरियो देख लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। सिनेरियो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक। जैसे मैंने बताया, ठीक, मार्केट अप ट्रेंड में होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा स्लो लगाया, फिर साइडवेज हुआ, फिर ये ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में देख पा रहे हैं, मार्केट कंटिन्यूएशन में अगर आप देखेंगे तो नीचे एक ट्रेंड लाइन से आ रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है अप ट्रेंड में, ठीक है। अप ट्रेंड में, ठीक, आप देख पा रहे हैं कि मार्केट, अगर आप दो सिनेरियो हो सकता है, देख, पहली बात यहाँ से सेलिंग में आया, साइडवेज हुआ, फिर ये लो लगाया, फिर ये ऐसे हो सकता है, फिर ये डाउन ट्रेंड में चला आ सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन मार्केट क्या था, पहले आपने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में ऐसे आया, फिर यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ से साइडवेज था, फिर थोड़ा सा यहाँ आया पुल बैक, ठीक है, फिर ये कंटिन्यूएशन, फिर यहाँ आप देख पा रहे हैं इन्वर्टेड हैमर बनाया है, फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन चला गया, फिर ये फेल होके फिर नीचे आ गया, लेकिन यहाँ आपका टारगेट ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लेवल तक मिल गया। अब समझते हैं हम लोग कैसे प्लान करना चाहिए। देख पा रहे हैं आपको कि अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि ये ट्रेंड रिवर्सन है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं नीचे एक सपोर्ट एरिया, ठीक, सपोर्ट एरिया से मार्केट अप गया, ठीक, मार्केट यहाँ तो आया, ठीक है, सपोर्ट एरिया पे आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, ठीक है। अब पुल बैक आया, जैसे मैंने बताया क्या, मार्केट हायर है, अब यहाँ से हाई लगाया एक, तो जब यहाँ से हाई लगाएगा पुल बैक आएगा, अगर यहाँ पे आपका, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, आपका इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, उसका ब्रेकआउट आया, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा बैक टेस्ट करिएगा, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ इन्वर्टेड हैमर आया और बुलिश कैंडल बनाया, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर आपको पता है बुलिश कैंडल होता है, तो इसका ब्रेकआउट आया, ठीक है, हमें यहाँ एंट्री लेनी, स्टॉप लॉस यहाँ जस्ट नीचे, ठीक है। आप अगर यहाँ एंट्री ली होते, ठीक है, एंट्री यहाँ, और टारगेट आपका क्या मैंने बताया, सपोर्ट, ऐसा कोई रेजिस्टेंस लेवल हो जाए अच्छा खासा, या फिर कोई आपको स्विंग दिखे, या तो फिर जब तक आप नेगेटिव साइन ना दिखे तब तक आप एग्जिट मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए और
ये मार्केट ऊपर चला गया, ठीक। आप देख पा रहे हैं कि ये डब्लू पैटर्न बना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको सही क्लियर नहीं दिखा तो डब्लू पैटर्न जो जहाँ जब भी अगर सपोर्ट एरिया पे बने, ठीक है, वहाँ चांसेस ज़्यादा रहते हैं मार्केट अप चला जाए, ठीक है। आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा सेलिंग में आया, अप गया, फिर पुल बैक आया, फिर ये डब्लू, देखिए पिक्चर परफेक्ट आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी। कंफर्मेशन कब मिला आपको, जब ये यहाँ इन्वर्टेड हैमर बिना और आप देख रहे हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, तो आपको यहाँ ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा, आपकी एक्यूरेसी यहाँ ज़्यादा बढ़ेगी, यहाँ लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें इस तरीके से प्लान करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग एक सिनेरियो और देखते हैं, ठीक है, और हम लोग ढेर सारे सिनेरियो देखेंगे, ठीक है। ये तो अप ट्रेंड का था और हम लोग देखते हैं, ठीक। अब सपोर्ट थोड़ा सा देखते हैं, सपोर्ट एरिया पे जैसे मैंने बताया मार्केट कंटिन्यूएशन फॉल किया, ठीक है, कंटिन्यू फॉल किया यहाँ पे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनाया, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे थोड़ा सा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं मार्केट कंटिन्यू फॉल किया, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं रेड कैंडल का इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर उसका ब्रेकआउट आया, आप देख पा रहे हैं कंफर्मेशन कब मिलेगा आपको, एंट्री कब लेनी है। देखिए मार्केट सेलिंग में आया, ठीक है, फिर पुल बैक आया, एक सपोर्ट लिया मार्केट, यहाँ आप अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके देखूंगा तो एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, पहले सपोर्ट एरिया था, तो मार्केट इन्वर्टेड हैमर बनाया, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर ये इसका लो नहीं ब्रेक किया, मतलब ये अब धीरे धीरे मार्केट इसमें सेलर्स नहीं हो रहे हैं, ऐड ऑन हो रहे हैं, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा फिर ये देखेंगे तो यहाँ इस लेवल पे, अगर यहाँ एक देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊंगा तो आपको रेजिस्टेंस लेवल एरिया मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का आप टारगेट इजीली से प्लान कर सकते हैं। फिर देख पा रहे हैं कि मार्केट, मैंने क्या बताया, डब्लू पैटर्न, जहाँ भी सपोर्ट पे थोड़ा सा आपको साइन मिले अप साइड का, लो नहीं ब्रेक किया, जैसे मैंने ये कंटिन्यू लो ब्रेक करते आ रहा है, यहाँ लो ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया, फिर ये लो नहीं ब्रेक किया, मार्केट कंटिन्यूएशन में आया, इन्वर्टेड हैमर बनाया, तो मार्केट थोड़ा सा अप गया, फिर पुल बैक आया, देख पा रहे पुल बैक आया, फिर डब्लू पैटर्न बना। आपको पिक्चर परफेक्ट नहीं दिखेगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये प्राइजेक्शन है। अगर आप चार्ट पैटर्न को समझ रहे हैं तो मतलब आप थोड़ा बहुत प्राइजेक्शन जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं, काम कैसे करेगा, ये इसी तरीके से काम करता है। तो चलिए और ढेर सारा सिनेरियो देखते हैं हम लोग कि और कहाँ काम करता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक। आप देख पा रहे हैं ये जैसे पहले ये रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, मार्केट यहाँ से यू टर्न आया, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट कंटिन्यूएशन में गया, ठीक है, अप साइड, ठीक। अब पहले देखिए, पहले थोड़ा सा मैं सिनेरियो आपको समझा देता हूँ। पहले मार्केट यहाँ से सेलिंग में आया, ठीक है, मार्केट सेलिंग में आया, फिर यहाँ से पुल बैक आया, ठीक है, पुल बैक आया, फिर यहाँ थोड़ा सा करेक्शन किया डाउन साइड, लेकिन आप देख पा रहे हैं जहाँ ये इन्वर्टेड हैमर बनाया, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी और कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने पिछला सिनेरियो आपको बताया था उसी तरीके से, पहले सेलिंग में आया, ठीक है, तो यहाँ एक अब हैमर बनाया, देख पा रहे हैं 3-4, फिर उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर एक देख पा रहे हैं यहाँ हाई ब्रेक किया, ठीक है, हाई ब्रेक किया। अब कंफर्मेशन कब मिलेगा, ठीक है, कि ये काम करेगा, तो ये गया थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, पुल बैक आया, आप देख पा रहे हैं ये बना, तो मतलब आप सेलर्स इसमें से एग्जिट हो रहे हैं थोड़े से। फिर आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा, ये ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से पुल बैक आया, ठीक, इन्वर्टेड हैमर बना, ब्रेकआउट किया, कुछ लोग यहाँ इंटर किए होंगे, और कुछ लोग जब ये इन्वर्टेड हैमर था कि यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग में आया, ठीक है, आपको साइन कब मिलेगा, ये हैमर बनाया, फिर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, लेकिन लो नहीं ब्रेक कर रहा है। आप देखिए जैसे यहाँ आया, थोड़ा सा पुल बैक आया, लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ आप गया, ठीक है, लो किसी कैंडल का ब्रेक नहीं किया, मतलब कि सेलर्स एग्जिट हो रहे हैं, फिर हाई ब्रेक किया, तो मतलब सेलर्स चले गए हैं, बायर्स ऐड ऑन हो चुके, ठीक है। तो फिर आपको कंफर्मेशन और कब मिलेगा, जब मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, ठीक है, मार्केट आया नीचे, फिर पुल बैक गया, फिर आप देख रहे हैं थोड़ा सा सेलिंग आया, फिर यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनाया, तो मतलब आपको यहाँ एंट्री लेनी है। स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर्स है तो एंट्री अगर यहाँ ले रहे हैं तो सपोज आपका लॉट बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है लॉट साइज़, ठीक है, तो आपको कम से यहाँ छोटे, मतलब कि छोटे लॉट में, एक लॉट में एंट्री लेनी है, या फिर अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हैं तो यहाँ आपको 2-3 लॉट ही ऐड करना पड़ेगा, बाकी लॉट यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप प्लान करिएगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर यहाँ बना, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ इसका, ठीक है, फिर इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो मार्केट आप देख रहे हैं डब्ल्यू पैटर्न बना के कंटिन्यूएशन पे मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन में रैली कर गया। तो इसी तरीके से ये सब सारी चीज़ें काम करती हैं, अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था, अब अप ट्रेंड में मार्केट अप ट्रेंड है, कंटिन्यूएशन लो नहीं ब्रेक कर रहा है, किसी का हाई ब्रेक कर रहा है, फिर आप देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, फिर सपोर्ट आया, सपोर्ट पे करेक्शन किया, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं इन्वर्टेड हैमर बनाया,
मैं जूम करके दिखाता हूँ। इन्वर्टेड हैमर बना तो मतलब कि यहाँ बायर्स और ऐड होंगे, ठीक है। जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा, ठीक है, जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यू कर गया। तो आप यहाँ अगर एंट्री लेते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप फेल नहीं होगा ये और कंटिन्यूएशन में चला जाएगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब फेल बहुत जगह होते हैं, जैसे कुछ जगह फेल हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ एक, ठीक है, यहाँ अगर ये देख पा रहे हैं मार्केट अप ट्रेंड में ही था, इन्वर्टेड हैमर बनाया, ठीक है, उसका हाई ब्रेक किया, कुछ लोग इन स्टॉप लॉस हो गए, लेकिन साइडवेज होके फिर यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब आपके 1-2 स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ इसके अगेंस्ट में आपको 1:3 मिला, ठीक है। अगर आप 3 रुपये प्रॉफिट किए, ठीक है, अगर 1 रुपये लॉस किए तो आपको 2 रुपये ऑलमोस्ट प्रॉफिट मिलेगा। तो मतलब 70 to 80 टाइम्स अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, 1:2 मिनिमम भी 1:2 कर रहे हैं, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को 1:2 है। अगर आप 10 में से 8 बार, ठीक है, 10 में से 8 बार प्रॉफिट हो रहे हैं तो आप 16 टाइम्स 16 रुपीज़ अर्न करेंगे, ठीक है। अगर 2 बार लॉस कर रहे हैं तो 2 रुपये लॉस हुआ आपका, ठीक है, तो ऑल ओवर आपको 14 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट में होंगे। तो इसी तरीके से काम करता है, इसीलिए हमें रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए और उसको लेके चलना चाहिए। तो इसी तरीके से काम करता है। आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सच में है कि नहीं है, प्राइजेक्शन ऐसे ही मूव करता है नहीं, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं। और बताते हैं तो अपने कोर्स में बताते हैं या फिर ऐसे जो भी उनका प्रीमियम ग्रुप रहता है उसमें बताते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे लर्निंग वीडियो लाता रहूँगा जिससे आप ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं।